जो ख्वाब था उनके एक मेजर का लाहौर जिम खाना जाके नाश्ता करना है जी। जो हमारे सपूत हैं, जवान हैं, अफसर हैं, उन्होंने ऐसा मुकाबला किया कि यहीं पे उनको जूतियों का नाश्ता करवाया। और बड़े कहते थे जी हम जी जिम खाना में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्हीं की जूतियां उन्हीं के सरों में। 65 की जंग के हवाले से कौन सी ये बटालियन थी, 17 पंजाब हैदरी बटालियन थी, उसके ये अफसरों के नाम भी लिखे हुए हैं। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੇਜਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ BRB ਨਾਰ ਬਰਕੀ ਤੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बरकी की उस जगह पे मौजूद हूँ। BRB नहर कहते हैं। ये पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो पीछे नहर ही चल रही है और ये वो जगह है बड़ी पाक और इस हवाले से बड़ी अहमियत की अमल है कि जहाँ पे हमारे जो फौजी अफसर थे उन्होंने बुज़दिल दुश्मन ने जिसने रात के अंधेरे में हमला किया था उनका मुकाबला किया और अपने जानों का नजराना पेश कर दिया। ये मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर और 16 सितंबर 1965 मार्काए पाको हिंद इसके ऊपर लिखा हुआ है। आगे चले तो ये उनकी साथ तस्वीर भी लगी हुई है और ये साथ देखें उस तस्वीर के साथ 1965 वार यानी 1965 की जंग के हवाले से कौन सी ये बटालियन थी, 17 पंजाब हैदरी बटालियन थी, उसके ये अफसरों के नाम भी लिखे हुए हैं जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल है मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी हैं और इसके बाद मेजर मोहम्मद असगर साहब हैं, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद जिनका बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत मुकाबला किया और इनके बाकी भी साथी यहाँ पे हैं। ये साथ तस्वीर भी आप देख रहे हैं उनकी बनी हुई है। ये यादगार है इस चीज़ की, हमें याद दिलाती है कि हमारे ये जो अच्छे अफसर थे, हमारे जो बहादुर सपूत थे, उन्होंने इस मुल्क के दफा के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और यहाँ पे ये अगर ये कुर्बानियाँ ना देते और यहाँ देहात के लोग यहाँ ना पड़ते तो यकीनी बात है फिर वो लाहौर तक भी जा सकते थे। आगे रास्ता उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जो ख्वाब था उनके एक मेजर का या एक अफसर का कि हमने लाहौर जिम खाना जाके नाश्ता करना है जी, और ये बहादुर जो हमारे सपूत हैं, जवान हैं, अफसर हैं और यहाँ के लोग जो लोग हैं बरकी के बहादुर लोग, उन्होंने ऐसा मुकाबला किया कि यहीं पे उनको जूतियों का नाश्ता करवाया और उसके बाद वो अपनी जूतियाँ छोड़ के, जीप छोड़ के, अपना छोड़ के यहाँ से भाग गए और उनको फिर पता चल गया कि जो आगे जवान खड़े हैं उनका मुकाबला मुश्किल है। ऐसे बातों से मुकाबला नहीं होता, घुस के और ये करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे विज़िट करने आए हैं, ये देखने आए हैं इन शोधा की यादगार और कई इसमें कोई एक दो जवान हैं जो हर साल आते हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए जी मैं लाहौर से ही आया हूँ। तकरीबन मुझे 40 साल हो गए इधर लाहौर में रहते हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे विज़िट कर सकूँ। ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मोहम्मद ज़मीर साहब, ये सर्वेयर हैं जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्वे करने आए थे। तो मुझे भी जब पता चला कि जी इस जगह इन्होंने सर्वे करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे पहले हमने अपना काम शुरू करना था लेकिन हमने उसको वाइंड अप किया। पहले हम लोग इस जगह को देखना है क्योंकि ये साथ तमाम जगह जो हैं हमने अपनी किताबों में पढ़ी थी, हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर ये सारा कुछ था। तो कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ था कि हम लोग ये देखें। आज मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद हुए और उन्होंने अपने वतन का भरपूर तरीके से दिफा किया। मेरे से पहले ये सर जो है इन्होंने बात की, वाकई उन्होंने अपनी इनको जूतियाँ मेजर अजीज़ भट्टी ने इंडिया वालों को, और वो बड़े कहते थे जी हम जी जिम खाना में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्हीं की जूतियाँ उन्हीं के सरों में, उनसे उनकी जीप और उनका जो है सब कुछ यहाँ पे ले लिया था और उनको यहाँ से उल्टे मुंह भागने पे मजबूर कर दिया। आगे चलती हैं जी, नाम बताइएगा। ज़मीर जी ज़मीर साहब, आप तो सर्वे करते हैं तो ये ज़मीन का सर्वे कैसा लगा? ये पाक जगह है, हमारे लिए बड़ी मुकद्दस है। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੇਜਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ BRB ਨਾਰ ਬਰਕੀ ਤੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਅਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ। बड़ी खुशी महसूस हुई कि साढ़े मेजर साहब ने इतने जामे शहादत नोश किया। जिहड़ी जगह असी किताबां 'च पढ़ी सी फिर असी खुद वेखी। आपने ये सारा इनकी बातें सुनी, आप अपनी आने वाली नस्ल को जो इस वक्त आपकी होगी भी और भी उनको कुछ बताएं ना, पाकिस्तान कैसे कुर्बानी, कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ, क्या आप बताएंगे? पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, ये बहुत सी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। हमें भी चाहिए कि ये जो मेजर अजीज़ शहीद है ना, जो इन्होंने काम किया बहुत अच्छा काम किया, इंडिया को चने चबाए। उनका ये कहना था कि हमने लाहौर में जाकर नाश्ता करना है, लेकिन इनका कहना था कि हम इन्हें लाहौर क्रॉस नहीं करने देंगे, यानी BRB नहर क्रॉस नहर क्रॉस नहीं करने दे रहे। इन्होंने इधर से की उनकी फ़ौज को भगाया, वो जूतियाँ भी छोड़ के भागे और भी छोड़ के भागे, अपनी गाड़ियाँ भी छोड़ के भाग गए। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जिंदाबाद। वैसे तो नारा एक हम सबको मिलकर लगाना चाहिए, पाकिस्तान पाक फौज, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, उनके साथी जी। ये है जज्बा हमारी कौम का। हम तो जब भाई
अपनी कौम के साथ शाना बिशाना हम मिसाइल भी खुद अपनी निगरानी में चलवाते हैं, हम बाकी काम भी करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी कौम की तरह के बॉर्डर के गांव छोड़ के खाली भाग जाते हो और कहते हो हमने बहादुरी से, ऐसा नहीं होता। हम जब भी अभी भी देख लें, आपने सलाब छोड़ा, अभी जारियत की, हमारी बहादुर कौम उसका भी मुकाबला कर रही है। तुम जो भी करोगे हम मुकाबला करेंगे, लेकिन पीछे नहीं भागेंगे तुम्हारी तरह। और इसी वक्त अब देख लो, अभी ये मई के महीने में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हाथ खड़े किए आपकी फ़ौज ने, वहाँ पे ख़वातीन ला के बैठा दी, महिलाएँ, वो हमारी महिलाएँ, तर्जमान जो थी फ़ौज की, बस कर दो जी, असी नहीं चाहते, राम राम राम, बस हम आपके साथ जंग नहीं करना। तो फिर पंगे क्यों लेते हो मोदी? तुम्हारी ये खसलत है, तुमने गुजरात में 69 मुसलमानों को शहीद किया सिर्फ अपनी ये सरदारी थानेदारी के लिए इस खिते में, लेकिन थानेदारी नहीं मिली। चीन में गए, मुंह नहीं लगाया किसी ने, कहीं नज़र नहीं आए। और हमारा बहादुर एक ही जो है वज़ीर आज़म, वो वहाँ पे बबर शेर की तरह वहाँ गरजता रहा और उसके बाद जफियाँ डाली गई, उसको मुबारकबादें दी गई। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने अपने मुल्क का बड़ी बहादुरी से दिफा किया। और आइंदा भी तुम्हें, जब कभी तुम्हें ऐसी कोई तुम्हें मुश्किल चढ़ा ना, तुम आए तो इससे ज़्यादा तुम्हारी लतरौल करेंगे और ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। जी, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिएगा।